નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વ્યાકરણનો ટૉપિક જોઈશું કે જેનું નામ છે મુહાવરે. તો મુહાવરે એક વ્યાકરણનો એવો ટૉપિક છે મિત્રો કે તે તમારી એક્ઝામની અંદર રોકડા માર્ક રૂપે સાબિત થાય છે કે એનાથી તમે રોકડા માર્ક તમારા મેળવી શકો છો. તો મુહાવરા વિશે આજે આપણે સમજીશું. તો સૌ પ્રથમ એ વસ્તુ છે કે મુહાવરે આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ. મુહાવરેની અંદર કયા કયા અર્થ હોય છે, શું એની વ્યાખ્યા હોય છે, એ બધા વિચારો આપણને થતા હોય છે. તો હવે આપણે मुहावरा विषय भणीशुं. जब कोई वाक्यांश, तो मित्रों आ है मुहावरा की व्याख्या. जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं. जैसे नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए. तो मित्रों यहाँ पे जो इसकी व्याख्या है उस पर हम गौर करेंगे कि यहाँ के कहा जाता है कि जब कोई वाक्यांश अपना साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करें, माने जो अपना खुद का जो अर्थ है उसे छोड़ के किसी दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं. नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, उस पर हम गौर करेंगे. उदाहरण देखते हैं. मुहावरा है, उसके बाद शाब्दिक अर्थ है और उसके बाद उसका विशेष अर्थ है. तो सबसे प्रथम हम मुहावरा देखेंगे. तो सबसे पहला मुहावरा है चिकना घड़ा. चिकना घड़ा, उसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा घड़ा जो चिकना हो, और उसका विशेष अर्थ है जिस पर किसी बात का असर न हो. उसके बाद है होठ काटना. होठ को काटना उसका शाब्दिक अर्थ है, और उसके बाद उसका विशेष अर्थ है आश्चर्य में पड़ना. फिर है रात दिन एक करना, माने रात और दिन को एक करना. उसके विशेष अर्थ है कड़ी मेहनत करना. मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए. अगर कौन कौन सी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए ये हम यहाँ पे देखेंगे. तो मित्रों सबसे पहले जो सावधानी हमें देखनी है वो हम देखेंगे. पहला है मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए. उनके शब्द बदले नहीं जाते. जैसे अकल का दुश्मन एक मुहावरा है. यदि इसके स्थान पर अकल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9-2-11 होना की जगह 8-3-11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है. उसके बाद है मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं. जैसे यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य, प्रवाह स्वत आ जाता है. उसके बाद तीसरी सावधानी है मुहावरा का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो. केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते. जैसे 9-2-11 होना माने भाग जाना. 9-2-11 होना माने भाग जाना. इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता समझिए. वाक्य प्रयोग शेर को देखते ही हिरण 9-2-11 हो गया. अब मित्रों इसकी हम स्पष्टता देखते हैं कि वाक्य क्या था कि शेर को देखते ही हिरण 9-2-11 हो गया. स्पष्टता देखते हैं. शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है. कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही. 9-2-11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ, भाग जाना.
यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए, हिरण 9 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना का जब वाक्य प्रयोग होगा, तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। तो कौन कौन से रूप से हो सकते हैं, ये हम देखते हैं कि जैसे पानी पानी होना माने बहुत ही लज्जित होना। इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियाँ हो ही जाती है। तुम कुछ भी कहो, वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। बाद में ज़रूर दम है। तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। बड़ी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। मित्रों, तो ये था मुहावरा जो परीक्षा में बहुत ही परीक्षा में पूछे जाते हैं और इससे लिखने से हमें अच्छे मार्क मिलते हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा।